అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. With every child we comfort and परमेश्वर का पुण्य नाम में आप सबको हमारा धन्यवाद। बाइबल पढ़ी और इस संदेश में और सुनकर मेरा मदद करने वाला मेरा दोस्त और मेरा साथियों यीशु का मधुर प्यारा नाम में आप सबको धन्यवाद। आज का संदेश अंत का युद्ध और अदालत, परमेश्वर का अदालत किस प्रकार है, अगर आप जानना चाहती हैं पहचानो आज का संदेश को। ये अंत में होने वाला समाचार पहले इसमें लिखा गया। अभी ये जिस दिन के लिए लिखा गया ये संदेश उसी दिन में हम लोग पहुंच गए। सारी दुनिया कतर में पड़ने वाला है। ये अंत में एक ऐसा आदमी है बाइबल में, दो आदमी को परमेश्वर ने चुना। पहले आदमी पुराना नियम में दानियल और नया नियम में जॉन यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना है। इन दोनों को आखिरी अंत में क्या होने वाला है ये एक बहुत ध्यान से सुनने वाला समाचार है। इसमें हम पढ़ेंगे दानियल 10वां अध्याय 18 वचन में, तब मनुष्य के समान की
ने मुझे छूकर फिर मेरा हियल जदाया। और 12 वचन, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तुझे समझने का बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरा वचनों को कारण आ गया हूँ। यहाँ पर स्वर्गदूत दानियल के पास आया था। क्यों आया दानियल के पास ये स्वर्गदूत ने, और परमेश्वर ने ये स्वर्गदूत को क्यों भेजा है? 21 दिन फास्टिंग प्रेयर में था दानियल ने, लेकिन जो दानियल का प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। क्यों? शैतान दूत ने बीच में हमला किया था। दानियल का प्रार्थना हर दिन परमेश्वर के पास पहुंचने वाला था, लेकिन परमेश्वर कहती है, अरे हर दिन दानियल का प्रार्थना मेरे पास आती है, मैं सुनता हूं और जवाब भी देता हूं। दानियल का प्रार्थना अभी मेरे तक पहुंचने का कम से कम 1 दिन हुआ। दानियल का प्रार्थना नहीं, क्यों नहीं पहुंचा मेरे पास? क्यों नहीं आया? एक बार जाकर देखो क्या हुआ। मुझे लगता है शैतान दूत ने हमला किया होगा, दानियल का प्रार्थना मुझ पर नहीं पहुंचने के लिए हमला किया होगा। और स्वर्गदूत जी परमेश्वर के पास सामने आ गया, मिकाएल और उनका साथ हजारों देवदूत लोग को, स्वर्गदूत लोगों को साथ में आया। अभी दानियल के पास आने के लिए वो लोग आ रहा था, लेकिन तीसरा आकाश में लड़ना, युद्ध करना शुरुआत हुआ। और शैतान दूत लोग को क्या कहते मालूम है? तुम दानियल के पास नहीं जा सकोगे। होल पट्टी दे रहे शैतान दूत लोग ने किसको? परमेश्वर का दूत मिकाएल को बीच में लड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस लड़ने का समय में क्या हुआ मालूम है? पीछे हटने वाले नहीं मिकाएल ने। क्यों? बहुत युद्ध में शक्तिमान है। एक दिन लूसीफर भी स्वर्गदूत के साथ में था। आप वो अच्छी तरह पहचानते हैं। यशायाह 14 अध्याय में लिखा है, उसने परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए वो मना किया था। वो अपना आप को बहुत घमंडी समझा। परमेश्वर के ऊपर उसने क्या गद्दारी की। और परमेश्वर यहोवा, आप परमेश्वर ने, मैं खुद परमेश्वर करके ले तुम्हारा सारे संसार लोगों को मैंने गलत रास्ते में पहुंचा दूंगा। मैं खुद आराधना में तुम्हारा हर बच्चे, सारे दुनिया लोग मुझे आराधना करेंगे, मैं तुझे नहीं करूंगा। मैं भी एक परमेश्वर हूं। गद्दारी किया लूसीफर ने परमेश्वर के ऊपर। पहले एक बार लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ। युद्ध में शैतान दूत पूरा क्या हुआ था? हार गया। स्वर्गदूत ने जीत गया था। लेकिन अंत में क्या होने वाला है? अभी भी लड़ाई, अभी भी युद्ध होने लगा। ये युद्ध में कहते हैं मिकाएल, हम लोग रास्ता छोड़ो, जमीन पर जाके पारसिक देश में, वहां पर दानियल है, वहां पर हम जानना चाहता हूं। वहां पर बीच में खड़ा, क्या मालूम है? दानियल के प्रार्थना वहां पर बीच में शैतान दूत ने पकड़ा। वो युद्ध में मिकाएल ने कहने लगे, तुम्हारा हाथ में दानियल का प्रार्थना है ना? हाँ, छोड़ो वो प्रार्थना को। नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? हाँ, छोड़ो। परमेश्वर का नाम से मैं कहता हूं दानियल पवित्र है। ये स्वर्गदूत कहती है। स्वर्गदूत के साथ शैतान दूत लोग क्या कहती है? दानियल पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो पवित्र इंसान है, मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। कौन कहते हैं? शैतान दूत ने। फिर क्यों तुमने पकड़ा? दानियल को प्रार्थना को छोड़ो। वो सभा फाड़क ऊपर परमेश्वर इंतजार में, वो दानियल का प्रार्थना के लिए स्वीकार करने के लिए और इंतजार में, वेटिंग में, तुम छोड़ो। शैतान दूत ने कहते मैं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? तो चलो होशियारी हो जाओ और युद्ध करेंगे। अगर तुम जीतोगी मैं प्रार्थना छोड़ूंगा। तो युद्ध हुआ। कितना दिन युद्ध हुआ? 21 दिन तक
स्वर्गदूत शैतान दूत से लड़ते रहा और युद्ध करते रहा। आखिरी में स्वर्गदूत जीत गए। जिस दिन जीत गए ना, सीधा से सीधा कौन आया था वहां पर युद्ध कर रहे? कौन? मिकाएल स्वर्गदूत ने। लेकिन दानियेल के पास आया कौन है मालूम है? गाब्रिएल दूत ने आया था। और गाब्रिएल दूत ने कहने लगी, दानियेल तुम बहुत अच्छे हो, तुम स्वर्ग में तुम्हारे लिए हर खबर, हर बातों में परमेश्वर के जवान में तुम रहती हो, तुम बहुत प्यारा बच्चे हो परमेश्वर का नजरों में। देखिए यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है दानियेल 10वां अध्याय 12वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये दानियेल मत डरो, क्योंकि पहले ही दिन को जब तुझे समझने का भोजन के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए हैं और मैं तेरा वचन के कारण आ गया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने के उस वेदी पर को सिंहासन के सामने है छोड़ाया है। प्रकाशित अध्याय 9 अध्याय 13 वचन और 15 तक को मैं पढ़ रहा हूं, जरा से ध्यान कीजिए। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुराही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से माने ऐसा सुध सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुराही थी कहा रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी पुराता के पास बंद हुआ है खोल दो। वे चारों को दूत खोल दिया गया जो उस घड़ी और दिन और मसीहा और वर्ष के लिए मनुष्यों को 1/3 के मार डालने को तैयार किया गया है। ध्यान कीजिए, यहाँ पर एक नदी है। इस नदी का नाम है, आप अच्छी तरह पहचानते हैं, ये नदी कैसा है? यूफ्रेटिस। ये यूफ्रेटिस नदी है, जैसे कि आप बहुत बार सांप को देखा होगा, जिस तरह सांप होती है ना, ऐसा 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 ये सांप को जिस प्रकार है यूफ्रेटिस नदी भी है। ये किनार नदी यूफ्रेटिस का नदी अभी पूरा से पानी एकदम निकल गया, मतलब उसमें कम से कम 1 गिलास पानी भी नहीं। क्या हुआ? वो नदी पूरा से पूरा आखिरी में वो नदी का पास भयानक शैतान दूत को 4 को वहां पर यूफ्रेटिस और किनारे के पास बंद किया। अभी कहती है अभी अंत का समय आ गया और 4 को छोड़ दो। ये शैतान 4 दूतों को अगर छोड़ दिया तो समझो ये बाहर आके क्या क्या मालूम है, कम से कम 2 कम से कम 4 करोड़ों शैतान दूतों को लेकर सारी दुनिया में वो हमला किया। कैसा हमला किया? बीमारी, कुछ लोगों को अलग अलग बीमारी, कुछ लोगों को मार डाल। ये बहुत खतरनाक स्वर्गदूत है। लेकिन स्वर्ग से शैतान का पास ये लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए बंद पड़ा। कहां पर? बंदी बनाया। वो ऐसा घमंडी है ये शैतान दूत, वो ऐसा कठोर है, भयानक है। अभी देखिए सारी दुनिया में अलग अलग, मुंबई में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, अलग अलग जगह में, हर जगह में चोर लोगों को, डाका डालने वालों को, हत्या करने वालों को एक जेल है। क्यों जेल है? वो
बहुत भयानक लोग हैं। अगर वो लोग को छोड़ दिया ना, हम लोग रोड में से चल नहीं पाओगे। क्यों? खतरनाक लोग जेल में जिस प्रकार अभी बंद है, उसी अनुसार शैतान का दूत को भी यूफ्रेटिस किनारे के पास बंद किया परमेश्वर ने। क्यों? अगर ये लोग को छोड़ दिया ना, सारे दुनिया कत्ल में पड़ जाएगी। कुछ लोगों को डाका डालेगा, ऐसा नहीं। जैसे नजरों के सामने, आपका नजरों के सामने आपका बच्चे को, आपका औरत को खराब कर डालेगा, खत्म कर डालेगा, सारी दुनिया उल्टा पलटा हो जाएगा। ये 4 शैतान दूत को पीछे 4 नहीं 10 का करोड़ लोगों इन चारों को दूतों को बात सुनने के लिए, दुनिया वालों को कत्ल में डालने के लिए तैयार था। इसीलिए देखिए बहुत लोग अभी भी नया नया बीमार में लगता है, ये चारों को छोड़ दिया। ये लोग अभी किधर है? अभी सारी दुनिया में ये लोग क्या करते मालूम है? अगर आप प्रार्थना करना चाहोगे, नींद में गिर डालेगा, तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे। मंदिर में जाने के लिए आप तैयार है, मंदिर तक नहीं पहुंचने नहीं देगा। विश्वासियों को बहुत खतरा का समय में हम लोग पहुंच गए। अगर तुम जीतना चाहती हो, मंदिर में जाओ, कलीसिया को सुनो, वहां पर जो फादर जो कहती है ध्यान से सुनो, खतरे से बच जाओ। खतरे से बचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। परमेश्वर का संदेश बाइबल हमेशा तुम पढ़ने से, प्रार्थना करने से तुझे बचने के लिए स्वर्ग दूत लोग तुम्हारा सामने हमेशा हमेशा तैयार रखेगा। परमेश्वर ने यीशु भी तुम्हारा साथ देगा। अभी एलीशा को देखो, एक बार कौन आया था? उसको पकड़ के लेके जाने के लिए आया था, लेकिन एलीशा का पूरा गोल में लाखों स्वर्गदूतों किस प्रकार था? आग पकड़ा था, आग से आग गुब्बरा था। तो गेहजी ने डर गए, अरे बाप रे, एलीशा का पूरा, अरे बाप रे, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग को क्या दिन रात उसको क्या कर रहा था? वॉचमैन ड्यूटी कर रहा था। जिस प्रकार वॉचमैन लोग रात का समय में इधर उधर घूमते, वो लोग सोने का कोई आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार एलीशा का पूरा जगह में स्वर्गदूत लोग को आग पकड़ा। आग से अगर कोई दुश्मन, अगर शैतान का दूत आ गया ना, ये लोग क्या करेगा? ये क्या करेगा? आग से जला डाल देगा और युद्ध करेगा। क्यों? एलीशा हमेशा घुटने में एक अलग जगह में, वो प्रार्थना में। उसी अनुसार दानियल को भी है, उसी अनुसार दानियल के सामने स्वर्गदूत है और यूहन्ना का पास भी स्वर्गदूत है। यूहन्ना खतरे में, कहाँ पर बंदी बनाया? कहाँ बंदी बनाया यूहन्ना ने? एक अलग जगह पे। जैसे एक हफ्ता में 2 बार थोड़ा सा खीर देंगे, थोड़ा सा खाना देंगे, हफ्ता के एक बार रोटी देंगे। अगर मर गए ना, पानी में समुद्र में फेंक डाले। इसीलिए एक अलग जगह में यूहन्ना को रखा था। वो ऐसा जगह, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पद्मास। और भाई बहनों, आज पहचानो, शैतान दूत लोगों को तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचने के लिए बीच में तुम्हारा प्रार्थना के ऊपर हमला किया, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं आ रहे। अगर आप प्रार्थना में जवाब पहुंचना चाहती हो, अगर तुम बीमारी हो, ठीक होना चाहती हो, तुम कोई खतरा में, तुम्हारा रक्षा करने के लिए अपना परमेश्वर यीशु हमारा साथ है। डरने का नहीं, लेकिन प्रार्थना में तुम हारने का नहीं, फास्टिंग प्रेयर में आप हारने का नहीं, मंदिर जाने में हारने का नहीं। अगर तुम ठीक समय पर मंदिर में जाके प्रार्थना करोगी, ठीक समय पे पास्टर मंदिर में जो कहती है ध्यान से सुनो, तुम जो सुना उसको तुम न्याय करो। जब शैतान दूत हार जाएंगे, स्वर्गदूत तुम्हारा बीच में जीतेंगे और महिमा हो परमेश्वर को जब तुम्हारा प्रार्थना को तुरंत जवाब आएंगे। 21 दिन तक युद्ध। आपको मालूम है, अंत में सारी दुनिया में दौलत एक ही रहेंगे,
एक ही करेंसी होगा। अमेरिका में जो करेंसी है वो हिंदुस्तान में वही करेंसी रहेगा। लंदन में, जापान में, पेरिस में, यूरोप में, दुबई में, अबुधाबी में, लंदन में, पेरिस में, वहाँ पर करेंसी अलग अलग था। लेकिन अभी आने वाला ज़माना में, अभी तैयार है, एक ही करेंसी है। सारी दुनिया को पालन करने वाला 3.5 साल शैतान का एक आदमी चुनेंगे। एक ही आदमी रहेगा, सारे दुनिया को पालन करेंगे। वो शैतान का आदमी होगा और उसका साथ देने वाला और एक शैतान आदमी रहेगा, बड़ा बड़ा मेरेकल करेगा। वो तुम बेहोश हो जाएंगे। जो पाप में है शैतान के पीछे जाएगा। जिसका नाम जीवित पुस्तक में लिखा नहीं है वो शैतान के पीछे जाएगा। जिसका नाम यीशु मसीह का जीवित पुस्तक में लिखा गया वो सब समझदारी रहेगा, हुशारी रहेगा। शैतान के पीछे कोई नहीं जाएगा। जो विश्वास से पवित्र है, अगर बराबर तुम मंदिर में हो, बराबर कलश के अनुसार तुम चल रहे हो, सुसमाचार के अनुसार तुम चलते रहा, प्रार्थना में, घुटने में, और यीशु का महिमा के लिए अगर तुम मरने के लिए भी तुम तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा लोगों को नाम जीवित पुस्तक में लिखा गया। जो आदमी जीवित पुस्तक में लिखा गया वो आदमी जरूर शैतान से लड़कर जीतेगा। जिसका नाम जीवित पुस्तक में परमेश्वर पास नहीं है वो जरूर हार जाएगा, वो शैतान का चाल में गिर जाएगा, अंत में नरक में पहुंचेगी। अदालत में तुम्हें बहुत कठिन शिक्षा होगा, बहुत कठिन। तुम रोगे करोड़ों साल, अंत तुम्हारा आत्मा तड़पते तड़पते रोते रहेंगे। आज ही समझ लो, बच्चा आ जाओ मेरे भाई बहन, ये संदेश अंत में होने वाला है। आज मैं इस अंश का नाम अंत का युद्ध और अदालत पहचानो। और मार्कुस 13:19 में भी यीशु मसीह ने कहा था, ऐसे दिन, भयानक दिन और कभी नहीं आपने सामने पड़ा और उसका बाद कभी सामने नहीं पड़ेगा। ये प्रकाशित अध्याय में क्या इसमें और 10 अध्याय और 12 वचन में ये 4 शैतान का दूत इस सारे संसार में, सारा दुनिया को खतरनाक में डालने के लिए 20 करोड़ दूतों को लेकर इस दुनिया में किसी को मन में शांति नहीं रहेंगे और शांति को और खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। और जितना लोग हैं यीशु को नहीं माना, कितना लोग हैं यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, ये सब बहुत खतरे में पड़ जाए। अगर स्वर्ग तक कोई इस जमीन से यीशु के पास नहीं पहुंचा, जो आदमी रह गया जमीन पे वो लोग भी खतरनाक में पड़ जाएगा। और पहचानो जरा, पत्रस आपने सुना है, दूसरा पत्रस 2:4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में जीतकर अंधकार में कांडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। एक दिन है, अदालत होगा, उसका क्या लिखा है? न्याय का दिन। हर इंसान को अदालत में पेश किया जाए। अगर अधिकार हो, सिनी एक्टर, कलाकार हो, धनवान हो, यहाँ पर मरने वाला उसका जीवित खत्म नहीं होगा। मरने के बाद असली फैसला होगा, असली जिंदगी शुरुआत होगी। जिसने यीशु को माना वो अदालत में नहीं, वो मुंगुट लेके आराम से परमेश्वर का पास यीशु का साथ में बैठेंगे। जो आदमी यीशु को नहीं माना, विश्वास नहीं किया, वो अपना पाप से मर गए, अदालत में पहुंच जाएंगे, नरक में वो सामने गिरना पड़ेगा। वो भयानक दिन है, वो दिन समझ लो। इसलिए बाइबल में प्रकाशित और 9:20 में भी, और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे
अपने होठों के कामों से मन फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पित्तल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारा धन दौलत तुम्हें नहीं बचाएंगे। अंत में न्याय होगा हर इंसान को। एक छोटे इंसान लेकर, एक भीख मांगने वाला भिखारी लेकर, इस दुनिया को पालन करने वाला तक किसी को अदालत नहीं छोड़ेगा। स्वर्गदूत ने पाप किया ना, दूसरा पत्रस 2:4 में अंधकार में बंद किया ना, इंसान को भी नहीं छोड़ा। हर समय, ये सुंदर समय, ये समय आपको भुला रहे, कहती है अपना पाप को कबूल कर। अगर तुम यीशु को माना है ना, इधर उधर मत घूम, उसके ऊपर इसके ऊपर लालच मत कर, पाप से लालच मत कर। तुम अपना पाप को छोड़ो, दारू पीना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, घमंडी से बात करना छोड़ो, गुस्सा करना छोड़ो। तुम हर पापों को अभी क्षमा मांगो, छोड़ दो, मसीह के पास आओ। तुम्हारे जीवन को सही रास्ता पे लेकर आने के लिए परमेश्वर तैयार है, तुम्हें आशीष देंगे। आ जाओ, मेरे साथ में प्रार्थना करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर और धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करता हूँ। आने वाला भयानक दिन के लिए बेचारा इन लोगों को बचाओ, पाप से छुड़ाओ, उसे क्षमा दीजिए। इस मसीह इस समय इन लोगों को स्वीकार करो, इन लोगों को परिवार में, इनका जीवन में, उनका जीवन में गुजरते हुए उस बीमारी से हटा दो, उसका हर खतरा से बचाओ, छुड़ाओ, नया जीवन दीजिए, खुशी से भर दीजिए। शैतान को हर छालों से छुड़ाओ, आशीष दीजिए। आपको नाम को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मानती हूँ, आमीन। धन्यवाद। नीली आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई दीवाना ना होगा दोरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना ना होगा दोरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका आने का वादा पूरा होगा, देखेगा चारे जगह। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां।